नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग योगा की क्लास शुरू कर रहे हैं और उसके पहले हम लोग अपने पूर्वजों को और हमारे जो देवी देवता हैं उनको हम प्रणाम करेंगे और फिर योगा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि अपने पंजों के बल खड़े हो जाइए। आप लोग हो सकता है मेरे जूतों को नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन पंजों के बल हमें ऐसे रेज़ कर लेना है। हाँ, पंजों के बल रेज़ कीजिए और किसी एक, अगर आप मान लीजिए डिसबैलेंस हो रहा है, बहुतों के साथ ही होता है कि डिसबैलेंस हो रहा है, गिरने का ऐसा लग रहा है कि भाई मैं गिर जाऊँगा। तो आप एक काम कीजिए, सामने की तरफ कोई भी एक पॉइंट देखिए, उसको फोकस करने लगिए। तो देखिएगा आपका गिरने का डर खत्म हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि आप ऐसे करके वॉक कीजिए, पंजों के बल वॉकिंग कीजिए। हाँ, आप पंजों के बल वॉक करने लगेंगे तो भी आपका गिरने का डर एकदम चला जाएगा। गिरेंगे ही नहीं क्योंकि आप इस वक्त वॉक कर रहे हैं। ठीक है, आगे वॉक कीजिए, पीछे वॉक कीजिए, ऐसे करके आप वॉक कर सकते हैं पंजों के बल। तो इससे क्या होगा, आप फील कीजिएगा आपकी जो थाइज है, हिप्स है, ये काफ मसल्स है नीचे के, ये धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जाएंगे। इनमें क्या होता है कि एक एज के बाद होता है, या कई लोगों को मतलब वंशानुगत होता है कि उसमें ना फैट जमा हो जाता है, और फैट जमा होने की वजह से दिखने में बड़ा अजीब से लगता है, बड़ा भद्दा दिखता है वो। तो उसको बचाने का सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है ये। अब इसका जो भी नाम है, आप में से अगर कोई जानता है तो उसको कमेंट कर दीजिए। अब एक तरीका और है कि भाई मैं ऐसे खड़ा तो हो गया और अपने आप को ऊपर की तरफ से स्ट्रेच करूंगा, ऐसे करके खींचूंगा आगे की तरफ, जितना चाहूँ ऊपर की तरफ खींचने लगो। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अपने आप को ऐसे ऊपर खींचो। हो सकता है कि इसमें वीडियो में थोड़ा सा दूर नजर आ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बोल बोल के आपको हर चीज समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप आगे पीछे इस तरह से वॉक करें, गिरने का कोई डर नहीं है। इस तरह आइए, आगे आइए, पीछे जाइए, है ना। इस तरीके से आप पंजे के बल चल सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारे पंजों के लिए हो गई। पंजों के लिए एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको सबसे कम वर्कआउट मिलता है। जूतों के अंदर रहते हैं या घर पे रहते हैं तो चुपचाप पड़े रहते हैं, इनसे कोई काम हम नहीं लेते। तो आप पंजों के बल चल के पंजों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये हो गया, पंजों की एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करेंगे कि आ, हाँ, ये जो एक्सरसाइज मैंने करी इसका नाम जरूर बताइएगा, ताकि हमारे साथ जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे उनको इसका नाम पता चल सके। ठीक, तकरीबन 100 फीट के आसपास आप ऐसे करके चल सकते हैं। दिक्कत आ रही है तो शुरुआत थोड़े से करें, धीरे धीरे इसको बढ़ा लें। ठीक, इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम अपनी पूरी बॉडी को जंप्स देंगे। ठीक है, कई लोग तो शुरू करते हैं किस तरीके से, ऐसे ऐसे करके हम जंप्स लेंगे। ये इस तरीके से, भाई रनिंग की जगह नहीं है, मैं घर के अंदर कर रहा हूँ, बारिश हो रही है, तेज धूप है, किसी भी वजह से वो जगह नहीं मिल रही, मैं घर के अंदर इस तरीके से जंप्स तो लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से कई लोग क्या होता है, जमीन से ऐसे ऐसे करके जंप लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके जंप लगाते हैं। आप लोगों में हो सकता है थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा होगा। और एक चीज और है कि शायद माइक मेरे घर पे वोकल्स की वजह से धक 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 की आवाज आ रही है, तो इसको एंजॉय कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये हम छोटे छोटे जम्स ऐसे लगा सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारे पैर के पंजे से, उंगली से लेके सर के बाल, हर जगह की एक्सरसाइज हो रही है, हर जगह की प्रॉपर एक्सरसाइज मिल रहा है मेरी पूरी बॉडी को। और आप करेंगे तो आपको भी मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में एक एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, गर्मी आ रही है, पसीना आएगा। तो ये फायदा क्या कर रहा है हमको। हाँ, एक बार और फायदे से पहले मैं ये पूछ लूँ आपसे कि भाई किसी को भी जो एक्सरसाइज कर रहा हो मेरे साथ, वो इस एक्सरसाइज का अगर नाम जानता है, आसन का कोई नाम जानता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारे बाकी दोस्तों को भी पता चल सके जो लोग एक्सरसाइज कर। अब ये एक्सरसाइज करते करते क्या होता है कि आपके अंदर से पसीना निकलेगा। पसीना निकलेगा तो आपका जो फैट है वो बर्न आउट होना शुरू हो जाता है, पूरा फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये भी फीडबैक दीजिएगा कि कहीं मैं बहुत ज्यादा दूर तो नहीं नजर आ रहा हूँ। लाइटिंग कंडीशन वगैरह और वोकल क्वालिटी, ये सारी चीजों का प्लीज वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, तो इसका फायदा ये है कि हर जगह बॉडी का आप लोग अपने आप में फील कर लोगे कि एकदम बॉडी का हर एक अंग जबरदस्त तरीके से हिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और मतलब काफी एंटरटेनिंग है। मेरी सांस थोड़ी थोड़ी सी उखड़ रही होगी, तो इसलिए हो सकता है आवाज थोड़ी सी चेंज हो जाए, बट मैं ऐसे धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। और इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 मिनट, हम हर एक्सरसाइज के इधर तो 5 मिनट टाइम अलॉट करेंगे,
या फिर उनको सेट्स में बांट देंगे, ठीक है। तो तकरीबन 5 मिनट उसके हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमने अपने पूरी बॉडी को एक बार शेक कर दिया, दिस अ वेरी गुड वार्म अप। अब क्या करेंगे हम, बहुतों की एक एज में आके घुटनों में दर्द हो जाता है और आजकल तो बड़े जल्दी हो जाता है एज में घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो घुटनों की एक्सरसाइज कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अपने पैरों को जोड़ लीजिए। अगर आपको नजर आ रहा होगा, एड़ी को और पंजों को जोड़ लीजिए, पीछे से भी सामने से भी, दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे बाहर नहीं रहेगा पैर, सामने की तरफ, ठीक है। और आपको दिखा हाफ पैंट इसीलिए मैं पहन के ताकि दिखा पाऊँ। घुटने पे ऐसे हाथ रखिए और ऐसे 1 2 3 4 5, बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है, हर किसी को करना और बहुत अच्छे से करना, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। फ्री हैंड योगा इसीलिए कहते हैं। हम हाथों से ही सारी एक्सरसाइज करेंगे, इससे देखिएगा आपके घुटने काफी मजबूत हो जाएंगे। 5 5 दोनों साइड, एक बार और इस तरफ से, मतलब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। कोशिश कीजिए जब आप घुमा रहे हो तो घुटने भी जुड़े रहे, ठीक। अब इस तरफ से 1 2 3 4 5। शाबाश, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। वाली एक्सरसाइज हो गई। देखिए हमारे पंजों की एक्सरसाइज हो गई, एड़ी की एक्सरसाइज हो गई, वार्म अप हो गया, घुटनों की एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट जॉइंट है हमारी वेस्ट, हमारा कमर। कईयों को क्या है, कमर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कमर दर्द एक बड़ी आम समस्या है। उसके लिए क्या करना है, अपने पैरों को, अपने जो शोल्डर है, शोल्डर लेंथ में खोल लीजिए, फिर से सामने की तरफ रहेंगे। कईयों को क्या है, गलत फहमी रहती है, पैरों को बाहर की तरफ रखते हैं, वो नहीं करना है, पैरों को सामने की तरफ रखना है। कमर पे ऐसे हाथ रखिए और जैसे घुटने घुमाए, अब कमर को घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब एक चीज देखिएगा, ऐसे जब आप घुमा रहे होंगे तो आपकी कमर में जिस हिस्से में दर्द होगा, उस हिस्से का दर्द ना एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत तेज दर्द उसको खिंचाव देगा, वो उधर की वो जो नर्व है वो खिंच रही है। तो 3 4 5, वेल डन। जैसे घुटने में की 4 सेट, वैसे इसके भी 4 सेट करेंगे, ठीक है। घुटने कर लिए, अब इस तरफ के कमर के भी वही करेंगे। 1 2 मेरा जैसे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम, आपको मेरी चाल समझ में आ रहा होगा, तो वो दर्द थोड़ा सा खिंच जाता है और बढ़ता है। तो ये एक्सरसाइज करके मैं अपने आप को काबू में रखता हूँ। होता क्या है एक चीज और, कि हमारे चलने की वजह से फिर कई लोग पर्स पीछे की पॉकेट में रखते, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, आदमियों की, उन लोग पर्स को पीछे की तरफ, तो घुटने क्या बोलते कमर का अलाइनमेंट सीधा नहीं रहता बैठने की वजह से। फिर आजकल की सड़कें भी ऐसी बनाते हैं ताकि पानी का ढाल बाहर की तरफ जाए, तो हमेशा हमारा देखना ये वाला, राइट पैर ऊपर रहेगा, लेफ्ट पैर नीचे रहेगा, हल्का सा ही सही 1 आध सेंटीमीटर का होता जरूर है। ये वाली एक्सरसाइज होगी। अच्छा हाँ, किसी भी एक्सरसाइज का मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं वो प्लीज इनका नाम कमेंट करते चलें, ताकि हमारे दोस्त जो बाकी साथी कर रहे हैं उनको भी पता चले। अब हम लोग क्या करेंगे, घुटने को उठाएंगे। उसके पहले अपने ये जो आर्म्स है, इनको ऐसे 90 डिग्री पे हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, घूम नहीं रहा हूँ इस तरह से। और अपने घुटने को टच कराएंगे इधर पे, कोशिश करेंगे टच हो जाए, पैर को, हाथ को नीचे नहीं ले आना है। तो इसके भी हम 20 करेंगे। 1 शाबाश, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। अब इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे जो ये हिप्स जॉइंट है, ग्रोइंग का एरिया है, हिप्स का एरिया, ये खुल जाता है। जो लोग दौड़ना चाहते हैं या जिनको चलने में परेशानी होती है, तो वो लंबे पैर फेंक पाएंगे, लंबे पैर फेंक फेंक के चल सकते हैं, मतलब उनकी चाल में थोड़ा तेजी आ जाती है, ठीक है ना। तो उससे एनर्जी भी बढ़ती, देखने में काफी अच्छा लगता है। चलिए, ये वाली घुटने की एक्सरसाइज हमारी हो गई। इसके बाद एक एक्सरसाइज जो है उसको हम करके अपनी कमर को अब फ्लेक्सिबल करेंगे। बड़ी ही कॉमन एक्सरसाइज, थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मैं कैसा दिखूंगा। तो हो सकता है थोड़ा सा लाइटिंग और धुंध पीछे है काफी, क्योंकि जिस पार्क में मैं करा रहा हूँ यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, तो काफी कुआसा, यानी क्या बोलते हैं, कोहरा कोहरा हो रखा है, स्मॉग है यहाँ पे। तो
लाइटिंग में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज एडजस्ट कीजिए उसको। हाथों को बाहर फैलाइए। कई लोग हाथ बाहर फैला के भी करते हैं, कई लोग हाथ अंदर रख के भी करते हैं। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, प्लीज सारी एक्सरसाइजेस जिसको जिस वक्त पता है उसको कमेंट करते चलिए, ताकि हमारे दोस्तों को एक्सरसाइजेस के नाम पता चल पाए। अब हम क्या करेंगे, कमर को घुमाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी टाइम बेस्ड है, 5 मिनट कम से कम करना है। हाथों को बाहर, राइट साइड से हमेशा, कोई भी एक्सरसाइज हमेशा राइट साइड से शुरू करनी है। तो 1 2 3 4, काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं है, करना है बस हमको इसको। और पैर, हाँ पैर सामने की तरफ, जैसे बाकी एक्सरसाइज में किया हमने। पैर के पंजे जो है वो सामने रहेंगे, साइड में नहीं रहेंगे। आई रिपीट, पंजे जो है सामने रहेंगे, साइड में नहीं रहेंगे, सीधे रहेंगे सामने की तरफ, ठीक है। अब ऐसे करके घूमिए, जितनी दूर तक आप अपने आप को ले जा सकते हैं ले जाइए, पूरा 180 ले जाइए। 360 हो सके तो बहुत ही अच्छा है, हालांकि उतनी दूर तक कोई जा नहीं पाता। 360 180 ले जाओ, सामने देख रहे हो, पूरा पीछे तक लेके जाओ, तो 180 डिग्री यही होता है, ठीक है ना। तो 180 तक आप अपने आप को पूरी तरीके से घुमा सकते हैं। अब देखिए, ये घुमाने से फायदा क्या हो रहा है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड जिसको कहते हैं, इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। हम अपनी रीढ़ की हड्डी को घुमा रहे हैं, तो रीढ़ की हड्डी जो एक फिक्स काम करते करते एक जैसी काम करती है, तो उसको आदत पड़ी होती है, उसका मूवमेंट ना रेस्ट्रिक्ट हो जाता है उतने ही काम करने। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करिए, आप लोग ने धीरे धीरे मेरे हाथ पास आ गए। तो अगर हाथ पास आ जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, हम दे रहे हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड को एक्सरसाइज। तो हम स्पाइनल कॉर्ड को घुमाने में ही अभी अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, और मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनेंगे। आप लोग मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आपके लिए देखिएगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हाँ, तो मैं जो बता रहा था, रीढ़ की हड्डी के कुछ फिक्स मूवमेंट रहते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी से उतना ही घूमती है, उससे ज्यादा फिर घूमती नहीं है। तो उस चीज को भी हमें बढ़ाना है, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल रखना है, ताकि अगर हमारी एज हो गई है तो भी ये मूवमेंट काम में दे, या फिर अगर हम अभी जवान है, आगे एक टाइम पे तो हमारी उम्र होगी, तो उस टाइम पे भी हमारी रीढ़ की हड्डी काम में आए। इसलिए ये एक्सरसाइज करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तकरीबन 3 मिनट के आसपास मैंने कर लिया है, करते रहेंगे इसको। 5 मिनट तो हमें वर्कआउट देने ही देना रीढ़ की हड्डी को, ठीक। आज मैं लेटने वाला एक्सरसाइज है वो शायद ना बता पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जगह ठीक नहीं है, थोड़ा सा बारिश हुई है, तो वो मैं किसी और दिन किसी हॉल में आपको दिखाऊंगा। कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी हैं जो रीढ़ की हड्डी है उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल करता है, जिनको स्लिप डिस्क वगैरह हो जाता है, साइटिका हो जाता है, जैसे मुझे साइटिका है। तो उन चीजों की वजह से मैं फिर भी चल पा रहा हूँ एक्सरसाइज की वजह से, और मैं अपने आप को ठीक रख पाया हूँ। एक बात और फिर आप लोग से रिक्वेस्ट करता चलूंगा, किसी भी योगासन का मैं नाम यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो लोग कर रहे हैं, आप में से जिनको भी इन एक्सरसाइज के नाम पता है, प्लीज कमेंट में डालते चलिए, ताकि हमारे बाकी साथियों को भी इसके नाम पता चल पाए। ये हो गया, हमने इसको तकरीबन 5 मिनट कर लिया। अब देखना, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी गर्मी आने लगी होगी, पसीना निकल रहा होगा, विच इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। फिर से अब हम करेंगे, अब तो हमने यूं यूं रोटेट करा अपने रीढ़ की हड्डी को, इस तरफ उस तरफ घुमाया पीछे की तरफ। अब हम अपने आप को इस तरफ ले जाएंगे। तो फिर से, अगर आप किसी को नाम पता हो तो प्लीज बताइएगा। अच्छा, अब अपने पैरों को फिर सामने ही रखना है, ऐसे बाहर, पंजे को बाहर नहीं निकालना, सामने ही रखना, ठीक है। सामने की तरफ रखिए, तकरीबन 2.5 फीट के आसपास, 2 से 2.5 फीट दूर कीजिए। मेरे पैर इतने ही जाते हैं तो मैं इतना ही करता हूँ, और बैलेंस की बात भी होती है। अब हमने पीछे गए थे, अब हम इस तरफ जाएंगे, ये भी हम तकरीबन 30 कर लेते हैं, 30 कर लेंगे, ठीक है। 2 3, ये हमारे क्या कर रहा है कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, इसको साइड में घुमाना सिखा रहा है। अब होता क्या है, बहुतों के इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि पूरा जो नीचे वाला हाथ है पूरा एड़ी तक चला जाता है। मेरा एक टाइम पे जाता था, अब अटक गया है साइटिका की वजह से, बट आई स्टिल थैंक गॉड मैं चल पाता हूँ, मूवमेंट कर पाता हूँ, एक्सरसाइज करा पाता हूँ। तो आप लोग भी भगवान का धन्यवाद कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए कि उसने आपको अभी तक एक्सरसाइज करने लायक रखा है, ठीक है ना। तो बी हैप्पी अबाउट इट। और इस तरीके से ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मुड़ने का पूरा मौका देता है। अच्छा, आप लोग एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ तो बहुत कम जा पाता हूँ, लेकिन राइट साइड में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट है। आप तकरीबन, अगर कोई नोटिस नहीं भी कर पा रहा था, फिर भी इतना समझ में तो आ ही जाता है देखकर। तो मैं कोशिश करता हूँ, और कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है।
एक स्वामी जी ने कहा है ना, जो काफी फेमस है, स्वामी रामदेव जी, करने से होगा। तो बस मैं करता हूँ और हो जाता है। पहले इतना भी नहीं होता था मेरे से। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी रीढ़ की हड्डी को दोनों तरफ बेंड करने में हेल्प करता है। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे भाई, ये वाली एक्सरसाइज हुई। इसके बाद एक एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं कौआ, जो होता है ना, कौआ या चिड़िया ऐसे चलती है, वैसे चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा देखने में वियर्ड लगता है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। आपको अपनी हेल्थ, सेहत और शिक्षा, ये दो चीजें जिसको खुद ही मेंटेन हासिल करना होता है और खुद ही मेंटेन करना होता है। तो बैठ जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे को, ऐसे बैठ गए। ठीक, अब मैं सामने की तरफ इसलिए नहीं चल पाऊंगा क्योंकि कैमरे से मैं बाहर चला जाऊंगा, तो मैं पीछे की तरफ आपको चल के दिखाता हूँ। तो मैं घूम गया। प्रो वॉकिंग कैसे होती है, ये ऐसे करके चलना है, बस इस तरीके से चलिए। अब मैं ज्यादा दूर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे ये वोकल्स रिसीव नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके चलिए। शुरू में बड़ी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि बहुत दिनों से हमने इस तरह की एक्सरसाइज की ही नहीं है। मैं यहाँ से घूमकर वापस लौट कर दिखाऊंगा। मैं स्क्रीन से भी बाहर चला जा रहा हूँ, बहुत ही छोटा होता जा रहा हूँ, इसलिए मैं सामने की तरफ आऊंगा। तो इस तरीके से कम 100 कदम चलिए। मैं जानता हूँ लोग सुन के बड़ा हैरान, 100 कदम, बाप रे, पहले ही दिन डिसबैलेंस भी हो रहा हूँ कि थोड़ी सी जमीन भी वैसी है और मेरे को चलने में दिक्कत आ रही है। तो लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम 100 कदम हम ऐसे चलेंगे। अब इससे क्या होता है, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक से पॉटी नहीं होती, ठीक है, पेट साफ नहीं होता, या जिनके अंदर ये फैट है, यहाँ का जो फैट है, चर्बी, वो देखिएगा बड़ी तेजी से कम होता है। और पैर जिनके मुड़ते नहीं है, इस एक्सरसाइज को करने के साथ देख रहे हैं कि पैर कैसे मुड़ा हुआ है, ये हिस्सा पूरा मुड़ जाता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है, ये हमारे फैट को बर्न करने में बड़ी हेल्प करती है। वेट लूज में जो एक्सेस फैट होता है खाना खाने की वजह से, उसको हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक ही वाली एक्सरसाइज हो गई। तो इसका भी नाम मुझे नहीं पता, तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि हमारे साथियों को इस एक्सरसाइज के बारे में पता चलता है जिसका नाम क्या है। दूसरा एक और है, एक जंप होता है स्पेशल टाइप का। ठीक है, वो इसके साथ ही करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर भयानक एनर्जी आएगी, पसीना निकलेगा। डायबिटीज या जो जिनको शुगर हो जाता है या जिनको ओवरवेट है, उसमें बहुत हेल्प करता है। तो उस एक्सरसाइज को मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसको भी जैसे ये 100 स्टेप्स किए, उसको भी 100 स्टेप करना, और उसका भी नाम आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, इस तरीके से बैठना है। ओ, मैं सामने दिखाऊं तब तो आपको पता चलेगा। ऐसे बैठना है जमीन पे, हाथों को यूं आगे रखना, और ये पैर हाथ के बाहर देख रहे हैं आप लोग, हाथ के बाहर है। हाँ, बस ऐसे जंप लगाना है, ऐसे जंप लगाना है, ऐसे करके जंप लगाना है। ये ये जंप लगाना है ऐसे, बस। तो कई लोग एक ही जगह पे जंप लगा सकते हैं, कई लोग आगे की तरफ मूव करके जंप लगा सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो कम से कम 100 जंप इस पर लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, देखिएगा आपके अंदर भयानक एनर्जी आ जाती है। इस एक्सरसाइज का भी नाम नहीं रखा, लेकिन ये एक्सरसाइज मैंने देखी है। इस तरीके से जंप लगाइए, हाथ ऐसे रख के जंप। तो ये आगे भी बढ़ सकते हैं एक जगह पे खड़े होकर, अगर आपके जगह नहीं है, जगह की रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि मुझे भी यहीं पर ही करना है ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। तो मैं इसी जगह पर जंप लगा रहा हूँ, लेकिन आगे भी आप लोग कर सकते हैं। इससे देखिएगा बहुत तेजी से ये जो होता है, ये भी आपके ये जो ग्लूट के मसल्स हैं, हिप्स के मसल्स हैं, फिर ये काफ मसल्स हैं, इनको एक्सरसाइज देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जंप लगाइए। और इस तरह का मूवमेंट जनरली हमारे सामने आता नहीं है, तो लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर फैट आ गए बॉडी के अंदर, इसको निकालना है, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत तेजी से ये हमारे फैट्स को निकालता है। और जिनको पॉटी नहीं आती, पेट ठीक से साफ नहीं होता, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो रामबाण है। और ऐसे ढेर सारे रामबाण चलाने वाला, जिनमें से ये एक है। ठीक, ये हमारी 100 कम से कम ये इस तरह से करना है। देखिएगा कि मेरी सांस कैसे उखड़ रही, क्योंकि सॉरी अबाउट दिस साउंड, ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर से आपको कफ, कोल्ड, इन सबसे भी रिलीज कर देता है। ठीक, ये वाली एक्सरसाइज हो गई, हमने वाली एक्सरसाइज कर ली। अब देखिए हमारे पंजों की एक्सरसाइज हो गई, हमारे ये एंकल्स जो है, एड़ियाँ, इनकी एक्सरसाइज हो गई, नी की हो गई, कमर की हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगला जॉइंट हमारा ये शोल्डर। शोल्डर यानी हमारे कंधे। कंधे की एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे कि हम हाथों को एकदम सीधा कर देंगे। ये जो कोहनी है, एल्बोज, इनको सीधा रखिए, मुट्ठी को
बंद कीजिए, बहुत एकदम टाइट नहीं करना है, लेकिन मुट्ठी को बंद कीजिए और हाथों को अंदर से बाहर की ओर ऐसे घुमाएंगे, सीधा रखिए। 1, 20 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी गुड। 20 बार हमने अंदर से बाहर की तरफ घुमाया। इसका भी नाम आप लोगों को कमेंट करना है। ये हमारे जो हार्ट है उसके लिए बहुत अच्छा है, इससे दिल की धड़कन नहीं बढ़ती है, जो आर्टरीज और वेन जिसमें ब्लड वेसल्स जो हमारे वो क्लीन रहते हैं इसको करने से, ठीक है। दूसरा हमने अंदर से बाहर किया, बाहर से अंदर भी करना है, सेम वही पोजीशन और अंदर किया। 1, 2, ये आपके जो मुक्के हैं वो जुड़ने चाहिए, हाँ, जो पंचेस है उसको लगना चाहिए, ऐसे करना जितना बाहर हो सके और अंदर की तरफ भी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेल डन, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने अपने शोल्डर्स यानी कंधों के लिए कर लिया। अगला जॉइंट जो आता है वो हमारा ये एल्बो है, कोनिया जिसको कहते हैं। तो अब उसको करना, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ ताकि पूरे कैमरे में कैप्चर हो पाऊँ। हाथ को लाइए इधर पे, ये भी 20 बार करेंगे। ऐसे हाथ रखिए शोल्डर्स के ऊपर, एकदम 90 डिग्री रहेगा और ये बाहर फेंकना है, बहुत तेजी से नहीं, बहुत आराम से। एक चीज दिमाग में रखनी है, यथाशक्ति और धैर्य, यही आपको सफलता देंगे किसी भी कार्य में। तो फिर यहाँ रखिए, 1 अंदर ऊपर, 2 बाहर अंदर ऊपर, बाहर अंदर ऊपर, 20 बार करना है। बाहर अंदर ऊपर, बाहर अंदर ऊपर, बाहर अंदर ऊपर। क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी में टेनिस एल्बो हो जाता है, ठीक है, कई लोगों को हाथ अंदर नहीं मोड़ता या फिर बाहर नहीं मोड़ता, तो उस चीज को ये ठीक करने में हेल्प करता है। पहली चीज, अगर किसी को टेनिस एल्बो हो गया है तो भाई वो नहीं होगा, और अगर सुधरने लगेगा, और अगर किसी को नहीं है तो कभी नहीं होने वाला। इसलिए ये एक्सरसाइज हर किसी को करनी है, कम से कम दिन में 20 बार तो ये एक्सरसाइज करनी है। अब हमारे एल्बोज को जनरली काम मिल जाता है, लेकिन दोनों एल्बोज को एक समान हम यहाँ पे एक्सरसाइज के थ्रू फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज एटलीस्ट दिन में 20 बार तो करनी है, और मॉर्निंग टाइम में या आफ्टरनून में जब भी मौका मिल जाता है। ये चीज तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। अब मैं जहाँ पे एक्सरसाइज करा रहा हूँ, इस पार्क के पास से ना ट्रेन गुजरती है, आपको बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज आ रही होगी। यहाँ पे रेल गेट भी है और यहाँ से ट्रेन गुजरती है, तो वो ट्रेन जा रही है। हो सकता है 20 से मैंने ज्यादा करा दिया, लेकिन ओके, मिनिमम 20 है, ज्यादा आप कितनी बार भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हमारा शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, अगली हमारे पास क्या है, हमारी ये कलाइयाँ, रिस्ट की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो रिस्ट की एक्सरसाइज कैसे करनी है, पहले क्या होता था, फैन नहीं होते थे, तो हाथ से पंखा चलाया जाता था, हाथ पाखा जिसको कहते हैं, हैंड फैन, वो चलाते थे, तो रिस्ट की एक्सरसाइज घुमाने की वजह से हो जाती थी। अब वो चीज़ बंद हो गई, अब दीवार को दबाओ और फैन चालू, यानी स्विच दबाओ और फैन चालू रहता है। तो हम रिस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, सामने हाथ निकालेंगे, रिस्ट को भी जनरली एक्सरसाइज मिल जाता है तो घुमाएंगे। ट्रेन के साउंड के लिए हम सॉरी, अगर आपको नहीं मिल आवाज आ रही तो ऐसे करके अंदर से बाहर की तरफ 10 बार घुमाएंगे हाथ को, रिस्ट को, बस। इजी एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम। हाथ को अंदर से बाहर की तरफ घुमाते रहिए 10 बार, 10 बार बाहर से अंदर की तरफ घुमा दीजिए, बस इतना इजी है। दिखाई दे रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा किस तरह का मूवमेंट है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्सरसाइज है। अब सारे जॉइंट्स तकरीबन वर्क हो गए। अगली जो हमारे जॉइंट्स है वो हमारी उंगलियां हैं, ठीक है ना। हमारी उंगलियां, इनको भी थोड़ा सा एक्सरसाइज देते हैं। हालांकि चलते, लिखते, कुछ भी उठाते उठाते में इनको एक्सरसाइज मिल जाती है, बट स्टिल हम इनको जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम रूटीन में रखेंगे, ठीक। सेम वही, हाथ को आगे लाइए और बस मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, टाइटली बंद कीजिए, फिर खोलिए, टाइटली बंद कीजिए, खोलिए। कई लोग इस तरीके से करना पसंद करते हैं, जैसे करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना है बस, किसी भी मूवमेंट में रखिए, बस उसको करना है, करने से होगा, ठीक है। तो इसको करते जाइए, शाबाश। 10 बार, 20 बार, जितनी बार आपको कंफर्टेबल लगे उतनी बार कर लीजिए इसको, ठीक। एंड आई होप कि क्योंकि साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप सारी एक्सरसाइज कर पा रहे होंगे। दूसरी चीज, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो तो पड़ा ही, आप उसको फिर से देख लीजिएगा, वो उससे हो जाएगा। 10 बार ये हो गई, सारे जॉइंट एक बार वर्क हो गए। अगला जो जॉइंट हमारी बॉडी का वो क्या है, हमारी है गर्दन, नेक। तो अब नेक, हमारी गर्दन, गला, इसको भी हमें वर्कआउट देना है। तो इसी पोजीशन में खड़े हो जाएंगे सीधे,
एकदम हेड्स अप, सामने की तरफ देखेंगे। और अब क्योंकि माइक है मेरे पास तो हो सकता है कि मैं गर्दन घुमाऊं तो इसको लगे हल्का सा, तो एक आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। और एंजॉय कीजिए ना, क्या दिक्कत है, घुमाइए, करने से होगा। और एक्सरसाइज के नाम बताने भाई, एक 5 बार एक क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 5, 5 बार दूसरी डायरेक्शन में, ठीक। 1 2 3 4 5, ये हो गया। हमने गर्दन को क्लॉकवाइज भी घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाया। अब और मूवमेंट है इसके साथ, ठीक है। हमारी गर्दन क्या कही होगी ना, गर्दन ऐसे जुड़ जाती है, ये घाड़े गर्दन है, बांग्ला में इसको कहते हैं घाड़े गर्दन, बंगाली में तो घाड़े गर्दन, गर्दन और इसके बीच में बिल्कुल कोई जगह ही नहीं रहती। तो उस चीज से बचना है, वो बहुत बड़ी समस्या है, तो उससे हमको बचना है। हमको ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो गर्दन फ्लेक्सिबल रहेगी। अब हम जैसे हमने साइड में घुमाया, अब हम ऊपर नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो गर्दन सीधी रहेगी, सिर्फ ऊपर नीचे, 5 बार पीछे, 5 बार सामने। देखिए मत है, दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस, जस्ट मच इज एनफ। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा हम इधर उधर देखते हैं, हमारी गर्दन मुड़ ही जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें, ठीक। एक मूवमेंट और बचा है गर्दन का, साइड में देखने वाला, ठीक है। हर एक्सरसाइज को राइट साइड से ही शुरू करना है या फिर ऊपर से शुरू करना रहता है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यथाशक्ति और धैर्य, कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी, पुरानी कहावत है, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत सही कहा हमारे पूर्वजों ने। तो जड़ जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से कीजिए, तभी नतीजे अच्छे मिलेंगे। गर्दन की हमने 2 मूवमेंट कर लिए, तीसरा एंड फाइनल मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतनी एक्सरसाइज हो गई। अब ये जो हमने एक्सरसाइज करी, नेक रोटेशन वगैरह का किया, सर को ऊपर नीचे साइड में कर लिया, ये हमारी गर्दन को हमने फ्लेक्सिबल बनाया। हमारी गर्दन की मूवमेंट बहुत होगी, गर्दन अटक जाती है ना, जिसके लिए वो लगाना पड़ता है, नेक बेल्ट लगा के घूमते, ताकि गर्दन धीरे धीरे मुड़े, बहुत तेजी से मुड़ने में दर्द हो जाता है, किसी की गर्दन लटक जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह जब होने पर ये प्रॉब्लम होती है, वो रीढ़ की वजह से होता है। अब ये एक्सरसाइज की हमने गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। अब भाई गर्दन को मजबूत भी तो करना है, मजबूती भी तो जरूरी है, हर बॉडी पार्ट की मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ में दोनों चीजों पे वर्क करना है। तो उसके लिए क्या है, हर एक्सरसाइज राइट हैंड से शुरू करें, कमर पे हाथ रखिए, राइट हैंड जो है उसको कान के ऊपर लगाइए, ये मेरा कान है, ये इसके ऊपर मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ, इस तरफ धकेलिए हाथ को, और गर्दन को रखिए, अपनी गर्दन की ताकत से उसको रोकिए, ठीक है। तो 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ठीक। अब ये क्या है, इसको करने से बहुत होगा, आपने एक चीज सुनी होगी, वेरिको सॉरी क्या कहलाता है, वर्टिगो, चलते चलते एकदम से सर घूम जाता है, उनको अपनी गर्दन पे कंट्रोल नहीं रहता। यहाँ पर है ब्लड बॉडी बैरियर होता है, ब्रेन बॉडी बैरियर कहलाता है, गर्दन में ही कहीं होता है, जिससे खून ऊपर नीचे बहुत लिमिटेड अमाउंट में जाता है, या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो गर्दन तक नहीं जाती। तो उन लोगों को, उन जिनको ये प्रॉब्लम होती है वर्टिगो की, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। डॉक्टर्स के पास भी जाइएगा, वो आपको ये सजेस्ट करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट भी यही सजेस्ट करते हैं। तो हमने ये एक्सरसाइज इस तरफ से करी, सेम एक्सरसाइज हम इस तरफ से करेंगे। तो कान के ऊपर हाथ लगाइए लेफ्ट साइड से, और धकेलिए और गर्दन को रोकिए, 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शाबाश, ये हो गया। दोनों साइड से हमने कर लिया। अब 2 साइड और बचे भाई, सामने से पीछे से भी करना है। तो हाथों को कीजिए ऐसे लॉक, दिखाई दे रहा होगा, ऐसे उंगलियों को एक दूसरे के साथ लॉक करना है, और अपने सर पे, फोरहेड पे हाथ रखिए, इधर पे फोरहेड पे, कपाल पे, और पीछे धकेलिए और गर्दन से रोकिए अपने आप को, ठीक है। 10 सेकेंड, ये भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शाबाश। सेम, हाथों को खोलने की जरूरत नहीं है, पीछे की तरफ लगाइए, चैथी जिसको कहते हैं, उधर पे लगाइए और आगे की तरफ धकेलिए, ठीक है ना। 10 सेकेंड फिर से होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये हमने पैर के पंजे से लेके सर के बाल तक हर जगह की एक्सरसाइज हो गई है।
अब कुछ एक्सरसाइजेज जो हमको लेट के करनी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो एक्सरसाइज है वो मैं इस जगह पर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है और जमीन थोड़ी सी गीली। हालांकि मैं एक वो प्लास्टिक या मैट लाके बिछा के करके दिखा सकता था, लेकिन वो अभी नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे एक समतल जगह की जरूरत होगी। तो कल से मैं सोच रहा हूँ इधर पे थोड़ी सी जगह है, तो उधर पे मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप लोगों को इन एक्सरसाइजेस के, इन योगा आसनों के अगर नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारे बाकी साथी जो हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको भी इनके नाम पता चल पाए। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं उन एक्सरसाइज की समस्या, उन हेल्थ की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ढूंढ कर आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके लिए जो एक्सरसाइज होती है वो भी आपको बताऊंगा। एक चीज़ दिमाग में रखनी है, सबसे पहली चीज़ कि यथाशक्ति और धैर्य, अपनी कुवत, अपने जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से योगा करना है, और धैर्य से करना है, जल्दबाजी हड़बड़ी में नहीं करना। नतीजे तभी अच्छे आएंगे जब आप यथाशक्ति अपनी जितनी ताकत है उतनी लगाइए और धैर्य के साथ कीजिए किसी भी कार्य में। ये सिर्फ योगा के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर चीज में आप देखिएगा वही काम आता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने दिमाग में बिठा के रखने की वो ये है कि अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो सबसे पहला तरीका है अपना योगासन। उसके बाद आता है अपने घरेलू नुस्खे, किचन के अंदर हर चीज अवेलेबल है। तीसरा आता है आयुर्वेद, और फिर चौथे नंबर पे अगर इमरजेंसी पड़ गई कि भाई कुछ नहीं हो पा रहा है, इमरजेंसी में कुछ करना है, तब एलोपैथी। तो ये चार चीजें दिमाग में रखिएगा, और हम लोग अपने सेशन को अब खत्म करेंगे। वापस हम खत्म करने से पहले प्रणाम करेंगे हमारे देवी देवताओं को, हमारे पूर्वजों को, जिनकी वजह से हमें शरीर मिला और इस शरीर को हम मेंटेन कर पा रहे हैं। तो नमस्कार, प्रणाम। आज के सेशन की यहीं पे समाप्ति होती है। धन्यवाद।